नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस डिजीज़ स्पेशल सीरीज़ में, जिसमें कि मैं पर डे आपके लिए किसी न किसी डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लाने का प्रयास करता हूं। इसी क्रम में आज की वीडियो होगी थायराइड के बारे में। इस वीडियो में मैं थायराइड के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगा और स्पेशली इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। दोस्तों आइए सबसे पहले समझ लेते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है? तो आसान भाषा में आपको बताता हूँ दोस्तों कि थायराइड ग्लैंड एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है दोस्तों? ये उस प्रकार के ग्लैंड होते हैं जिनके केमिकल का रिसाव सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी कि हमारे खून में होता है और उसका प्रभाव सीधा हमें देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और ये बटरफ्लाई शेप का होता है। अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो ये बटरफ्लाई शेप का होता है और ये हमारे गले के सबसे बाहरी पार्ट में लगभग वॉइस बॉक्स के आसपास होता है। अब आप सोचेंगे ये वॉइस बॉक्स क्या होता है? तो वॉइस बॉक्स, ये जो एरिया है ये वॉइस बॉक्स कहलाता है। इसको टच करने पर हमारा आवाज़ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस वॉइस बॉक्स के आसपास ये थायराइड ग्लैंड जो है सिचुएटेड रहता है। और ये जो थायराइड ग्लैंड होता है दोस्तों, ये 3 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। पहला होता है T3 हार्मोन, दूसरा होता है T4 हार्मोन और तीसरा होता है कैल्सिटोनिन। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं इनका काम क्या होता है। इनका बेसिक काम होता है हमारे शरीर के ग्रोथ को जो है बढ़ाना, हमारे टेम्परेचर को, शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और सबसे बड़ा काम होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करना। अब आप सोच रहे होंगे ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो आपको आसान तरीके से बता दूं, मेटाबॉलिज्म जो होता है, कोई भी खाना अगर हम खाते हैं अपने शरीर में तो वो खाना हमारे खाने के बाद कितने जल्दी, कितने तेज़ी से वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए और हमें जो है ताकत मिलना शुरू कर दे, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कितने रफ्तार में, कितनी तेज़ी से ये मेटाबॉलिज्म होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अगर किसी कारणवश ये जो पूरा सिस्टम है ये किसी में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए या हार्मोन में कोई इम्बैलेंस हो जाए तो उस स्थिति में डिजीज़ कॉज करता है। और ये डिजीज़ जो थायराइड की जो डिजीज़ होती है वो मेनली 2 प्रकार की होती है। पहला होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। इस वीडियो में मैं स्पेशली आपसे बात करूंगा हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, यानी कि अगर किसी भी कारणवश अगर हमारे थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, उनका सिक्रीशन नॉर्मल औसत से कम करना स्टार्ट कर दे तो ऐसी स्थिति को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं बताऊंगा आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसके लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर्स बेसिकली करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 प्रकार के हार्मोन्स जो हमारा थायराइड ग्लैंड सिक्रीज करता है, उसमें जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन रोल होता है हमारे शरीर में, वो 2 हार्मोन का ही होता है, T3 का और T4 का। और ये जो दोनों हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इसका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है आयोडीन। और हमारा शरीर आयोडीन अपने आप से पैदा नहीं कर पाता है, इसके लिए हमें आउटर सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। हमें आयोडीन जो है हमारे शरीर में बाहर से ही मिल सकता है। अगर हम डाइट लेते हैं, हमें उस डाइट से ही आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में पहुंचती है। तो अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई है तो वो भी एक प्रकार का हाइपोथायराइडिज्म कॉज करता है। दोस्तों होता क्या है, जब हम अपने डाइट के थ्रू आयोडीन का इंटेक करते हैं तो वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड के बाद जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है और थायराइड ग्लैंड का तरीके से जब वो पहुंच जाता है प्रचुर मात्रा में तो ही थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स का सिक्रीशन कर पाती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए। कभी कभी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन्स की आवश्यकता होती है।
और कभी कभी हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में थायराइड की आवश्यकता होती है। तो ये जो हार्मोन का रेगुलेशन होता है, कब हमारे शरीर को ज़्यादा हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, कब हमारे शरीर को कम हार्मोन की आवश्यकता होती है, इसका मॉनिटरिंग होता है। वो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो करता है। अगर कहा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही मॉनिटर करता है कि हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन्स के संख्या को, कंसंट्रेशन को। इससे हम कह सकते हैं TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो है TSH के बहुत ही अहम एक रोल होता है हमारे हार्मोन्स के रिसाव में, सिक्रीशन में। अब बात कर लेते हैं कि थायराइड होने का खतरा किन लोगों को ज़्यादा बना रहता है। तो जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को थायराइड की शिकायत है तो बहुत हद तक संभावना होती है कि थायराइड आपको भी हो जाए। दूसरी चीज़ होता है कि अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो ऐसी स्थिति में जो है थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से कम मात्रा में ही हार्मोन्स का सिक्रेशन कर पाता है, जो कि ट्रिगर करता है हाइपोथायराइडिज्म। तो ऐसे इन्फेक्शन को थायराइडाइटिस भी कहा जाता है। ये थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के कारण वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन हो जाता है और वो ज़रूरत से कम मात्रा में ही हार्मोन्स का सिक्रेशन कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को दिक्कत होती है। अगला फैक्टर है, अगर किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंट को भी काफ़ी संभावना होती है हाइपोथायराइडिज्म की। और सबसे आखिरी अगर फैक्टर कहा जाए तो आपका डाइट, अगर आप अपनी डाइट में प्रचुर मात्रा में आयोडीन नहीं ले पा रहे हैं तो ये भी काफ़ी हद तक ट्रिगर करता है हाइपोथायराइडिज्म को। अगर बात की जाए हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षण के बारे में, तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़रूरत से कम करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है एक लो फेज में चली जाती है। तो उसमें सबसे पहला सिम्टम जो होता है पेशेंट को देखने को मिलता है वो होता है थकान और कमज़ोरी। पेशेंट को हमेशा जो है थकान और कमज़ोरी का एहसास होता है। उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा सा हमेशा कम ही रहता है। कुछ पेशेंट को देखा गया है कि उनके जॉइंट में, मसल्स में हमेशा पेन बना रहता है और पेशेंट के जो है बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट शिकायत करते हैं कि उनके बाल झड़ रहे हुए हैं। और कुछ महिला पेशेंट देखा गया है कि इनफर्टिलिटी की भी शिकायत होती है। और कुछ पेशेंट को देखा गया है कि उनका वेट अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के, जिसमें देखा गया है कि पेशेंट के वेट अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि एक हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में अक्सर देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं थायराइड के जांच के बारे में। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आपको जो है जांच ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, जो थायराइड का जांच होता है वो हमारे ब्लड के माध्यम से होता है। ब्लड के कुछ सैंपल 2 या 3 ml जो है पैथोलॉजिकल लैब में जाकर के टेस्ट होते हैं। इसमें बेसिकली देखा जाता है कि हमारे ब्लड में जो T3 हार्मोन होता है, T4 हार्मोन होता है और ये TSH हार्मोन होता है, जो जिसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका लेवल क्या है। तो इससे डॉक्टर पता लगाते हैं कि आपको किस प्रकार का थायराइड है या नहीं है। अगर है तो किस प्रकार का है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। तो थायराइड की जांच आप जो है ब्लड के माध्यम से की जाती है। अगर बात की जाए थायराइड के दवाओं के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थायराइड की दवा आपको बिना डॉक्टरी परामर्श के बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप मेडिकल से संबंध रखते हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है कि जो है थायराइड जो है कम सिक्रीट हो पाता है। हार्मोन जो होते हैं वो कम सिक्रीट हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक्सटर्नली हार्मोन लेना पड़ता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है टैबलेट फॉर्म में आती हैं और एबॉट कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, मैफ्लियोर्स ने लॉन्च किया है। तो अगर ब्रांड नेम की बात करूं तो थायरॉक्सिन
ब्रांड नेम से आता है। ये कई स्ट्रेंथ में आता है, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg। और ऐसे ही आपकी मैक्रोस कंपनी ने भी लॉन्च किया है, इट्रॉक्सिन नाम से है। तो ये दोनों प्रकार की दवाइयाँ आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी, लेकिन बिना डॉक्टरी परामर्श के इसका सेवन ना करें, क्योंकि डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि आपको हाइपोथायराइडिज्म के हिसाब से दवा दी जा रही है कि हाइपर के हिसाब से दी जा रही है। तो अपने मन से कभी भी कोई भी दवा का सेवन ना करें। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको किसी डिज़ीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आप तक जानकारी लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।